नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। यूपी में अब खाकी ही खाकी की दुश्मन बन गई है। हमीरपुर जिले में डायल 100 के पुलिसकर्मी ने अवैध वसूली का विरोध करने पर एक कोतवाल सहित 2 सिपाहियों पर मारपीट के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। इस पुलिसकर्मी की शिकायत के बाद हरकत में आए पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश देते हुए पीड़ित सिपाही को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मामला है हमीरपुर जिले के राट कोतवाली कस्बे का, जहां डायल 100 मोटरसाइकिल में तैनात पुलिस जवान प्राण सिंह का राट कोतवाली में तैनात शिव कुमार चौहान और अभिषेक सिंह सिपाही से विवाद हो गया, जिसके बाद इन दोनों सिपाहियों ने प्राण सिंह की कोतवाली में पिटाई कर दी। राट कोतवाल केदारनाथ सिंह के खास होने के चलते किसी अन्य पुलिस के जवान की हिम्मत इनको बचाने की नहीं हुई और ऊपर से राट कोतवाल केदारनाथ सिंह को भी दोनों सिपाहियों शिव कुमार और अभिषेक ने गुमराह करते हुए प्राण सिंह को कोतवाल के हाथों भी पिटवा दिया। अब पीड़ित सिपाही प्राण सिंह पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये पुलिस प्रशासन के लिए काफी शर्मनाक होगा। मेरा नाम कांस्टेबल प्राण सिंह है। कौन सी पोस्ट पे हैं? इस समय मैं यूपी 100 में, जिनका नाम शिव प्रताप सिंह चौहान और अभिषेक सिंह और गोपाल अवस्थी जी, ये मुझे यहाँ मेरे क्षेत्र के पास यहाँ पर ये प्राइवेट गाड़ी में आप बैठ करके अवैध वसूली करते थे सर। मैंने इनको एक बार रोका कि मेरे क्षेत्र पे सर यहाँ आसपास ना आए। मुझे आपसे क्या प्रार्थना है, अगर कोई बात हो जाएगी तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। आप जो भी करना, आप मेरे क्षेत्र से दूर जाकर जो भी करें, आप मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। तो इस बात को लेकर के इनके अंदर नस्ती हो गई सर। मैं आज रात को क्या कहते हैं, मैं कल रात 4 तारीख को मैं ड्यूटी ख़त्म करके न खाना ना खाने गया। खाना ना खा करके लगभग मैं 11:30 बजे अंदर जब जाने लगा तो ये व्यक्ति लोग, क्योंकि कारखास हैं और कोतवाल साहब के प्रिय हैं और एक विशेष है कि ये सर ठाकुर हैं सभी, और मैं जात के सर अहिरवार हूँ। तो ये सर यही मेरी गलती कि मैं अहिरवार हूँ सर। तो इन्होंने मुझे जैसे ही अंदर देखा तो कहने लगे, तुम क्या बोल रहे थे उस समय, और तुम बहुत बड़े गुंडा बन रहे हो, यूपी 100 में हो तो क्या यहाँ पे थाने में इस तरह न चल पाएगा। और कुछ बिना कुछ समझे मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिसमें सर ये मेरी चोटें आई हुई हैं। पीठ में क्या कहते हैं लात घूसे मारे हैं, कंधे में अंदरूनी चोट आई हुई है। सर में सर ये देखिए इधर थोड़ा बहुत में, ये तो सर मेरी भी थोड़ा बहुत नीचे मैंने ऐसे किया था तो उसमें लग गया था सर, मगर फिर भी इन्होंने यहाँ पर भी लगा हुआ, नीचे गिरने पर लगा था जब इन्होंने धक्का दिया। उसके बाद कुछ नहीं, इन्होंने, मैं जब वहाँ से इनसे बच करके आगे भागा तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी। भागने पर जब प्यास लगी तो मैं एक रोडवेज के जस्ट सामने पड़ता है, उसका सहनसा जलपान गृह पड़ता है, तो वहाँ पे मैं पानी पीने लगा जब तक कि ये क्या कहते हैं कोतवाल को, जो भी कोतवाल साहब को जो इन्होंने भर दिया हो या जो कुछ आलतू फालतू कहा कि वो प्रूफ सर ऐसे ऐसे किया। मैंने उनको सर मारपीट दिया, सर हमारे साथ ये कुछ बचाव करें, चूँकि ये पैसा आधा अब चुकाते हैं उनको, मतलब कि वसूली करके, तो इसलिए कोतवाल साहब ने बिना सोचे समझे, और आपके पढ़ते हैं गोपाल अवस्थी SSI साहब, ये अंदर आए और सार्वजनिक जगह पे सर मैं पानी बैठ के पी रहा था बिना कुछ सोचे समझे। गोपाल अवस्थी साहब ने मेरे सीधे ये पकड़ लिया, मेरे प्राइवेट साइड के पूरे बटन, लगभग 2 बटन बचे थे, और क्या कहते हैं एक कंधा पकड़ लिया, और सर ने बिना सोचे 1-2 घंटा मुझे मार दी, जिसमें ये इधर मेरे लग गया। और यहाँ लगभग सुबह मेरे यहाँ से लगभग दांत से भी खून आ रहा था। मैंने वो तो साफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मगर सर ये बताएं, ऐसे चलेगा तो मैं किस तरीके से सर ड्यूटी कर पाऊँगा सर, ये बताएं सर। हम पिटने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं सर, ड्यूटी करता हूँ और बाल बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। और इसके अलावा अगर मेरे क्षेत्र में सर किसी से भी पूछ लिया जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी मुझे स्वीकार है, और गलत नहीं तो सर कृपया करके मेरी मदद की जाए सर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर मैं अपने विभाग से त्याग पत्र दे दूँगा सर। क्या लग रहा है, न्याय मिल पा रहा है आपको? इस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है। पहले मैं गया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो कोतवाल साहब ने विपक्ष में मेरे एक प्रार्थना पत्र बनवा करके फर्जी क्या कहते हैं एक प्रार्थना पत्र दिलवाया, जिसमें वो छोड़ने आए हुए लड़कों को बेचारे सीधे साधे कहने की इन्होंने यहाँ पर क्या गुंडैती करने आए थे यहाँ पर। ऐसी बात है तो सर आप यहाँ पर थाने में CCTV लगा हुआ है, अगर मेरी गलती नज़र आती तो मेरे ऊपर
बिना बेझिझक क्या कहते हैं मेरे पर कार्रवाई की जाए। थाने के अंदर ही मारपीट की गई आपके साथ? थाने के अंदर ही किया गया। मैं जस्ट अपने ऊपर यहाँ पे बैरिक बनी उसमें मैं आराम करने जा रहा था। किस थाने का मामला है? ये थाना राठ के अंदर का है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। ड्यूटी करता हूँ और बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। और इसके अलावा अगर मेरे क्षेत्र में सर किसी से भी पूछ लिया जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी मुझे स्वीकार है, और गलत नहीं हो सर कृपया करके मेरी मदद की जाए सर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर मैं अपने विभाग से त्याग पत्र दे दूंगा सर। क्या लग रहा है, न्याय मिल पा रहा है आपको? इस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है। पहले मैं गया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया तो कोतवाल साहब ने विपक्ष में मेरे एक प्रार्थना पत्र बनवा करके फर्जी के क्या कहते हैं एक प्रार्थना पत्र दिलवाया, जिसमें वो छोड़ने आए हुए लड़कों को बेचारे सीधे साधे कहने की इन्होंने यहाँ पर क्या गुंडैती करने आए थे यहाँ पर। ऐसी बात है तो सर आप यहाँ पर थाने में CCTV लगा हुआ है, अगर मेरी गलती नजर आती तो मेरे ऊपर बिना बेझिझक क्या कहते हैं मेरे पर कार्रवाई की जाए। थाने के अंदर ही मारपीट की गई आपके साथ? थाने के अंदर ही किया गया। मैं जस्ट अपने ऊपर यहाँ पे बैरिक बनी उसमें मैं आराम करने जा रहा था। किस थाने का मामला है? ये थाना राठ के अंदर का है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। वहीं खाकी द्वारा अवैध वसूली के चलते दूसरे खाकीधारी की पिटाई के बाद हरकत में आए पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये राठ कोतवाली में UP 100 का एक सिपाही प्राण सिंह वहाँ पे नियुक्त है। उसके द्वारा थाने के 2 सिपाहियों के द्वारा मारपीट दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राठ से जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाए हैं, किस मामले को लेकर बात? अभी ये इस संबंध में जो भी आरोप अभी तो मारपीट और दुर्व्यवहार की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी राठ से जांच करा के रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। जो रिपोर्ट उनके द्वारा दी जाएगी उसके अनुसार जो भी सच्चाई होगी घटना की उसके अनुरूप विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई दोषी कर्मियों के विरुद्ध की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।